क्लियर है? एक लंबे समय से हमारी कक्षा चालू है, ठीक है, लंबे समय से क्या है हमारी कक्षा चल रही है, लगभग आधा घंटे से ऊपर की चल रही है ना। तो हर चेहरे में मुझे थकावट, हताश, निराश, मायूसी और क्या कहते हैं उसको, आलस नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस कक्षा को छोड़ूंगा तो 360 की स्पीड पर जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे तो उन्हें आपके चेहरे में उत्साह, उमंग, जोश और क्या कहते हैं उत्सुकता नजर आएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक की रासायनिक? रासायनिक परिवर्तन। हाँ, कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में आपके कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं 1 घंटे भी और आपको पढ़ाऊंगा तो आपका वजन 35 से घट के 25 नहीं हो जाएगा, ना ही 25 से घट के 35 बढ़ के 35 हो जाएगा। मतलब आपके वजन में, शरीर में कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके हाव भाव बदल रहे हैं। मतलब ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, जिसमें आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? वे गुण जो हमको छूकर, सुनकर या स्पर्श कर कर प्रदर्शित होते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड कड़ा है, ये पेपर देख लिया मैंने कि ये कड़ा है, और अगर ये ऐसा अंदर चला जाता हाथ हमारा तो ये क्या हो जाता? मुलायम हो जाता। मतलब ये कौन सा गुण है? भौतिक गुण। कौन सा गुण है? भौतिक। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड जिस चीज से मिलकर बना होता है वो उसका रासायनिक गुण है, ठीक है, उसके रासायनिक संगठन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और ऐसे गुण जिनमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाते हैं, वो कौन से कहलाता है? वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? जैसे जल बना होता है H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है, लेकिन जब ये बर्फ बन जाता है और पुनः जल बन जाता है तो ना ही वो बर्फ बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उससे कहीं जा रही है, ना ही पुनः जल बनने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसकी कहीं जा रही है। मतलब उसके आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? इसलिए उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं एक बार दूध से दही बना दूं तो क्या वो दोबारा दूध बन पाएगा क्या? तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। यदि मैं आदमी को छोड़कर किसी अन्य चीज को जला दूं, आदमी जलता है कि नहीं? जलता है ना। जैसे आपने नई कार ले ली है और उसके सामने से गुजरे, पूरा जल जाता है ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बेकार की कमाई का खरीदा है इसलिए खरीदा है, अपने आप को वो संतुष्ट कर देता है, फिर सामान्य हो जाता है। वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहता है? हाँ, पहले जला फिर यथा स्थिति में आ गया तो वो परिवर्तन सामान्य कर। लेकिन हम किसी भी वस्तु को जलाएंगे तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक। किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। हमने पूरे टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लियर किया है ना। तो आप जब भी कभी भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है?